बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सबके साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, कोई भी बंदा किसी भी कंट्री में है, चाहे वो बहरीन में है, सऊदीया में है, दुबई में है, कहीं भी है, जब भी आप उसको उस कंट्री में आने के लिए पूछेंगे कि यार मैं भी इस कंट्री में आना चाहता हूँ और उसका क्या हिसाब है, वीज़े का क्या हिसाब है, वहाँ पे काम का क्या हिसाब है, वहाँ पे मुझे कौन सा काम मिल सकता है या कौन सा काम जो है वो मेरे लिए बेहतर रहेगा, कौन सा वीज़ा मेरे लिए बेहतर रहेगा, तो ज़्यादातर लोग आपको यही कहते मिलेंगे, ज़्यादातर लोग यही कहते मिलेंगे कि यार इस मुल्क में काम नहीं है, आप किसी और कंट्री में देख लो, इस मुल्क में तो एक्सपेंस बहुत है, इस मुल्क में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, यहाँ पे काम ही नहीं है, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, यहाँ पे तो वीज़ा ही नहीं लगता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी, स्पेशली इन कंट्रीज़ में। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे ख्याल से अगर वो लोग आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि वीज़ा लेना मुश्किल काम है, यहाँ पे आके काम लेना मुश्किल काम है, काम ढूंढना मुश्किल काम है, ख़ुद को एडजस्ट करना मुश्किल काम है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें जो है ना मुश्किल हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन सा काम किया जा सकता है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर जो लोग ये डिटेल बताते हैं वो भी तो बाहर हैं, वो भी ख़ुद बहरीन में है, सऊदीया में है, दुबई में है, तो वो भी तो बाहर हैं, वो भी काम कर रहे हैं, चाहे कुछ देर लगती है लेकिन वो भी काम कर रहे हैं, वो भी इन मुल्कों में हैं। तो मैं, आपको पता है जैसा कि बहरीन में हूँ, तो मैं बहरीन के हवाले से ही बात करता हूँ। तो बहरीन में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ भी अगर आप पहले किसी से पूछेंगे कि बहरीन का क्या हिसाब है, यहाँ पे वीज़ा कैसे मिलता है या यहाँ पे काम किस हिसाब से मिलता है, तो सबसे पहले तो लोग जो हैं वो आपको वही चीज़ें बताएंगे जो यहाँ पे मुश्किल हैं। मतलब वीज़ा जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता। जो वीज़ा आपको मिलता है, जिस जगह का इशू होगा वही जगह पे आप काम कर सकते हो, या आपको कोई काम आना चाहिए फिर आपको वीज़ा मिल सकता है। ये सारी कंडीशंस होती हैं, ये सारे लोग आपको बताते हैं। लेकिन एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि बहरीन का वीज़ा, लोग आपको वीज़े के बारे में या काम के बारे में इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जब पाकिस्तान से कोई भी नया बंदा यहाँ पे आता है तो आके बजाय ख़ुद को सेटल करने के, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जिसने बुलाया होता है उसी के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसी बंदे के बाद में ख़िलाफ़ बातें करते हैं या उसी की जड़ें काटने, उसी को बुरा भला कहने के लिए शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग किसी बंदे को बुलाने के लिए या अपना ताल्लुक़ ख़राब होने से डरने की वजह से किसी भी बंदे को यहाँ पे वीज़ा दे के, या कहते हैं कि हम लोगों को ना बुलाएं, या वो ये समझते हैं कि नहीं बुलाना चाहिए, बाद में ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने बहरीन आना है तो ज़रूर आएँ, यहाँ पे आएँ। किसी बंदे से आपने कंपनी का वीज़ा लेना है, आज़ाद वीज़ा लेना है, कोई भी आपने वीज़ा लेना है, किसी भी किस्म का, किसी भी काम का अगर आपने लेना है तो वीज़ा लेते वक्त उससे हर चीज़ आपने क्लियर करनी है। ठीक है, आपने क्लियर करनी है हर चीज़। वीज़ा लेने से पहले वीज़े की पेमेंट कैसे देनी है, कितने पैसे देने हैं, कौन से काम का वीज़ा है, यहाँ आके कौन सा काम करना है, अगर वो काम नहीं मिलता तो आप क्या हेल्प कर सकते हो, सारी चीज़ें
बहरीन आने से पहले पहले आपने उसके साथ क्लियर करनी है। अगर कोई बंदा आपको वीज़ा दे रहा है तो वो एक इस हिसाब का आप पे इस चीज़ का एहसान करता है। मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ का, ये नहीं है कि उसने पैसे लिए हैं, हम पे कौन सा एहसान है। पैसे लेके भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं कि पैसे ले लेते हैं और वीज़ा नहीं निकलता आपका, किसी ना किसी वजह से, कुछ भी वजह हो सकती है। तो अगर कोई बंदा आपको वीज़ा दे के बहरीन बुलाता है तो बहरीन आने से पहले उसके साथ सारी बातें क्लियर कर लें। जब बातें आपने क्लियर कर ली हैं, वीज़ा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल काम मुश्किल होती है काम में। जब आप बहरीन में आ गए हैं तब तब आप उसके साथ मिलके काम ढूंढें, ठीक है। खुद मेहनत करें, कोशिश करें, काम आपको मिलेगा। जब आपको वो किसी काम लगवाता है तो आप काम करें, एटलीस्ट कुछ देर करें जब तक आपको आपकी मर्ज़ी का काम नहीं मिलता, या ऐसा सब जब आपको आपकी फील्ड का काम मिल जाएगा तो आप करें। स्टार्टिंग में बेशक आपकी सैलरी कम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको बहरीन के रूल्स रेगुलेशन लैंग्वेज सब कुछ पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी सैलरी या बढ़ जाएगी, या आप अगर किसी दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो आपका रोज़गार ऐसे करके इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ आके, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जब यहाँ पहुँच जाते हैं फिर जिस बंदे ने बुलाया होता है उसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इसने मुझसे वीज़े के पैसे ज़्यादा लिए हैं, इसने मुझे काम नहीं था सही बताया, इसने मुझे ड्यूटी 8 घंटे कही थी, ड्यूटी इधर आके मुझे 12 घंटे या 10 घंटे करनी पड़ रही है। ये मुझे कहता था जी तुम इधर आके 1 लाख तक कमा सकते हो, मैं तो यहाँ पे 70-75 हज़ार कमा रहा हूँ। ये चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको जब आप यहाँ आ गए हैं तो फिर आपको ये इख्तलाफ नहीं करने चाहिए। ये इख्तलाफ आपको पहले करने चाहिए पाकिस्तान में रह के, कि अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो हमें कितना कौन सा काम मिलेगा, कितनी सैलरी होगी, वो सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये चीज़ें क्लियर करें, फिर आप बाहर आएँ, बजाय इसके कि आप बाहर आके इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो आपके पैसे लग गए, उसने वीज़ा दे दिया, आप बहरीन में आ गए, आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको कोई काम मिलता है, फिर ये चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जब यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ आके उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वीज़ा तो बंदा कोई नहीं देता, उसने ज़ाहिर है किसी ना किसी से लेके देना है, किसी कंपनी से, किसी एजेंट से, किसी से भी, किसी से लेके देना है वीज़ा, उसमें इसका अपना हाथ नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बंदा आपकी गारंटी लेता है, आपको वीज़ा दिलवाता है, आप यहाँ आके कोई इल्लीगल काम नहीं करोगे, तो अंदर से वो अगर कुछ पैसे लेता है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वीज़ा वो अपने पास से इशू नहीं करता, कहीं ना कहीं किसी से वीज़ा आपको लेके देता है, ठीक है। इसलिए बजाय इसके कि आप यहाँ आके उस बंदे से ताल्लुक़ ख़राब करें, बेहतर ये है कि यहाँ आने से पहले आप सारी बातें क्लियर कर लें। जब पहले बातें क्लियर नहीं होती, पाकिस्तान में रह के हम ये सोचते हैं कोई भी काम होगा मैं कर लूँगा, मुझे बस पाकिस्तान से निकालो। शुरू में हम लोग ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, सैलरी कम भी है तो खैर है, आहिस्ता आहिस्ता सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, 40-50 हज़ार तो घर आ ही जाएगा ना, 40-50 हज़ार हम घर भेजेंगे, बाकी खैर है, बाकी खैर है। हम लोग ये पाकिस्तान में रह के कहते हैं। जब कोई हम लोगों को यहाँ पे बुला लेता है, फिर हम आते ही ये कहना शुरू हो जाते हैं इसने मेरे साथ ये बात की थी, इसने मुझे ये कहा था। भाई आपको पहले क्लियर करना चाहिए। अगर वो आपसे ये बातें करते हैं, अंदर कोई बंदा डाल लें, अंदर किसी और को डालें, अंदर उसके भाई को, किसी बुज़ुर्ग को, वालिद को, किसी ना किसी को, अंदर लोगों के बैठ के बात करें कि अगर जो जो कंडीशंस आप हमें बता रहे हो वहाँ जाके ना हुई तो फिर क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप क्या करोगे फिर। ये चीज़ें हम लोग पाकिस्तान में रह के क्लियर करें तो बेहतर रहेगा। जब हम लोग ये क्लियर नहीं करते, फिर यहाँ आके जो बंदा हम लोगों को बुलाता है हम लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बुरा भला कहते हैं, यहाँ हर बंदे के सामने सामने, हर एक बंदे के सामने हम उसको बुरा कहते हैं। पीछे हम लोग घर बताते हैं, घर वाले भी उनके ख़िलाफ़ होते हैं। ऐसे पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा हमारा जो ताल्लुक़ होता है, कितनी देर का होता है, सारा ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो पहले वीज़ा देने वाले से सारी बातें क्लियर करके फिर आएँ। बाहर आना मुश्किल नहीं है, यहाँ आके काम ढूंढना मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ ये होती है कि जब हम लोग बात क्लियर नहीं करते,
ठीक है, क्योंकि वीज़े के पैसे आपने देने हैं, कोई भी वीज़ा है, वीज़े के पैसे आपने देने हैं, यहाँ आके काम आपने करना है। इसलिए यहाँ वाले बंदे पे कभी भी ये बोझ ना डाला करें कि आप देख लो काम, आप देख लो वीज़ा, हम बस पे करेंगे, आप बता दो कितनी सैलरी है। ऐसा नहीं है, आप उनके साथ अपनी भी जो कंडीशंस होती हैं वो डिस्कस करें, लाजमी करें। जब बात क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हों, फिर क्लियर करके फिर यहाँ आएँ। यहाँ आके भी अगर आपको स्टार्टिंग में काम नहीं मिलता, 2-4 महीने, अगर आपको 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाते हैं काम ढूंढने में, तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ आके कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बंदा आपको यहाँ लेके आया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ लोग तो पैसे लेके तो बाद में भूल जाते हैं, वीज़ा ही नहीं देते, कोई ना कोई बहाना लगाते रहते हैं। इसलिए जो लोग भी बाहर आना चाहते हैं, पहले बात क्लियर करें फिर आएँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।